राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सन्नी व्लॉगिंग चैनल में। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप क्यों मिला था? चलिए बताते हैं इस कथा के बारे में विस्तार से। आप सभी भक्तों ने यह गौर किया होगा कि भगवान विष्णु को कई स्थानों पर काले पत्थर के रूप में पूजा जाता है। यही नहीं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते समय पंडित जी एक काला पत्थर मूर्ति के समीप रखते हैं और फिर पूजा शुरू की जाती है। इस पत्थर को हम सालिग्राम के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं इस शक्तिशाली श्राप के बारे में जिसे भगवान विष्णु को पत्थर रूप में बदल दिया था। यह श्राप भगवान विष्णु को उनकी प्रिय भक्त वृंदा ने दिया था। एक समय में जलंधर नामक राक्षस, जो देवों के देव महादेव की तीसरी आंख से उत्पन्न हुआ था, इसी कारण से वह राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था और उसमें त्रिलोक पर विजय भी प्राप्त कर ली थी। और इस राक्षस का विवाह वृंदा, जो कि भगवान विष्णु की परम भक्त थी, से संपन्न हुआ। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता नारी थी और वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर अजय हो गया था और कोई भी देव, स्वयं नारायण महादेव भी उसे पराजित करने में असमर्थ हो गए थे, क्योंकि देवी वृंदा का पतिव्रत धर्म बार बार उसकी रक्षा करता। इसी कारण जलंधर बड़ा अधर्मी हो गया था और उससे सब दुखी हो गए और फिर सारे देवता नारायण के पास पहुंचे और जलंधर का आतंक समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन देवी वृंदा का जब तक पतिव्रत धर्म भंग न हो तब तक जलंधर को हराना असंभव था। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया द्वारा जलंधर का रूप धर देवी वृंदा के समीप पहुंच गए और उस समय देवी वृंदा जलंधर की जीत के लिए एक यज्ञ कर रही थी, क्योंकि जलंधर देवों के देव महादेव से युद्ध करने गया था। देवी वृंदा ने जैसे ही भगवान विष्णु को देखा, जो जलंधर रूप में थे, वह यज्ञ से उठ गईं और जैसे ही वह उठी, देवों के देव महादेव ने जलंधर का अंत कर दिया। और जैसे ही देवी वृंदा को इस बात का भान हुआ कि यह जलंधर रूप में स्वयं नारायण है, तो देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया और स्वयं योगाग्नि में भस्म हो गई। तत्पश्चात देवी वृंदा की भस्म से एक पौधा, दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे हर घर में तुलसी के रूप से पूजा जाता है। और देवी तुलसी को भगवान विष्णु के पाषाण रूप सालिग्राम के साथ पूजा जाता है। और देवी तुलसी को भगवान विष्णु ने आशीर्वाद भी दिया कि भगवान विष्णु की सारी पूजा में तुलसी का होना अनिवार्य होगा। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही जानकारी के साथ। राधे राधे दोस्तों।